ओके, तो हम देखते हैं कि सेंटर के आसपास किस तरह से ऑर्बिटल्स होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ से 1s को हटाना चाहते हो, लिखा हुआ, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये पहले वाली जो है सिर्फ और सिर्फ 1s है। दूसरे में कौन सी आती है बच्चों अच्छे से? 2s, 2 2d। और 2s 2 हाँ, अब देखो अकॉर्डिंग टू द अबव हम लोग सबसे पहले कौन सी जो ऑर्बिटल है उसको हम लोग फिल करेंगे? 1s को। जिसकी एनर्जी कम है उसको 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2s 2p, 2 2p के बाद 3s, फिर कौन आएगा? 3s 3p, 3p फिर 3p 4s 4s यहाँ 4s पे याद रखना, 4d। यहाँ पे 4s और उसके बाद 3d है। ठीक है, फिर वापस 4p आती है या ना? 4p yes sir हाँ फिर बराबर से सर। 5s फिर 5s 4d 4d हाँ बस फिर इस तरह से। 5p बस 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 वो बहुत हो गया। हम तो यहाँ तक क्या देखें 3d तक। इतना होने के बाद अब मुझे पता है कि n इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिए। चलो भाई, अब 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने हैं, वो किसने बताया था? पाउली ने सर पाउली पाउली ने। उसने ये बताया था कि कोई एक ऑर्बिटल होती है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के 4 के 4 क्वांटम अंक कभी भी सेम नहीं होते, क्वांटम नंबर सेम नहीं होते, ऐसे बोला था या ना? यस सर और दोनों की स्पिन और स्पिन अपोजिट होती ऑपोजिट है होती है। हाँ हाँ हाँ, बोल भाई गिरिया, क्या हुआ? उसके चारों चार क्वांटम नंबर डिफरेंट होते हैं। हाँ हाँ, कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते, हाँ या ना? यस यस सर हाँ ओके। फिर 2 2 डालने थे। अब कौन आया? हुंड ने क्या बताया वो बुलाओ चलो। सब के जो सेम जो ऑर्बिटल्स है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले डाल देना है, बाद में सब को पूरी ऑक्यूपाई करना है। हाँ, जैसे मैं अगर बोलूं आपके सर पास ये ऑर्बिटल है। हाँ बोलो बच्ची चित्रा। मतलब उसने उनने ऐसा बताया था कि पहले है ना जो सेम स्पिन के होते हैं ना उसको पहले डाल देने का उसके बाद उसको पैड करने का वो भी अपोजिट स्पिन में सपोज डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सम है, सेम है, तो आप उसमें सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन पहले ऐड करोगे। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे 2 तरीके होते हैं बच्चों, सुनो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब हमारे माइंड में ऐसा है कि पहले हम लोग 1 1 डालेंगे 1, तो उससे क्या होता है पता है? अगर स्पिन पैरेलल है, अगर स्पिन पैरेलल है तब क्या होगा बताओ बच्चों? अगर स्पिन पैरेलल है तब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो सब में एक एक डालने हैं। जब सभी की सभी ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हो जाए, मतलब सभी के अंदर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे पैरिंग कर सकते हैं। आई बात समझ में आपको? यस और नो? यस सर यस सर। अगर कोई बंदा मुझे यस सर सर। ऐसा करे तो, अब सुनो अच्छे से, पहले यहाँ एक डाले और फिर यहाँ पे एक डाले, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो दोनों की स्पिन पैरेलल है, हाँ, और दोनों एक एक ही डाले हुए हैं, हाँ, तब चलेगा। फिर हम यहाँ पे डाले, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फिर अब देखो ये सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो डी है, डी, तो उसमें मैक्सिमम कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 5 5 हो सकते पी हैं ऑर्बिटल होगी, पी ऑर्बिटल, तो उसमें मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 और एफ में मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन 7 7 अब ये बात समझ में भी आपको? फिर क्या करना है? यस आप सर ऐसे भी रख सकते हो, आप यहाँ भी इस तरह से भी रख ही सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो ये ओके है, ये कोई गलत नहीं है। पहले मैंने सब में एक एक डाल दिया है, अब मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। अब आप सोचो सर पहले से ही फिल करना होता है, ऐसा नहीं होता है। ये तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आप 3D में सोचो तो सभी ऑर्बिटल्स जो है वो 3D में सेंटर से सेम पोजीशन पे होती है, समझे आप बात? तो यहाँ पे डाला, यस यस फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे डालू, फिर तीसरा, फिर चौथा, एंड फिर पांचवा, तो ये राइट है। आई बात समझ में भी आपको? यस सर यस ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चनिंग कैसे आती है? देखो, अगर एन से क्वेश्चनिंग करे तो एक चीज लिख लो आप, मैंने आपको शायद लिखवाया था। अगर एन की वैल्यू दी हुई है, फॉर एन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होती है बताओ? 2n स्क्वायर। एन स्क्वायर होती है, गधा है तू, बराबर है। हाँ अरे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं वो बताओ? 2 into n square। क्योंकि ये क्या इंडिकेट करेगा, जब मैं एन बोलूंगा ना तो पूरी शैल आ जाएगी। जैसे मैंने बोला एन इज इक्वल टू 4 है, चलो सपोज एन इज इक्वल टू 4 है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम लोग फिल कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि इसमें ऑर्बिटल कितनी है, तो एन स्क्वायर।
n स्क्वायर यानी कि 16 ऑर्बिटल्स है सर, है ना? इसमें इलेक्ट्रॉन Yes. कितने आ सकते हैं बताओ? 32. 32. और अगर मैं ऐसा बोल दूं कि n इज इक्वल टू 4 में जिस किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं सिर्फ प्लस हाफ 16. होने से? 16. 16 हो सकते हैं क्यों? सर, 32 है तो उसमें 16 प्लस हाफ है और 16 माइनस हाफ है। माइनस हाफ है। तो ऐसे घुमा घुमा के कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको एक चीज ऐसे पूछ लूं, हाँ समझना, बहुत ही अच्छे से समझना। एन से पता चला आपको, एन से कैसे निकालना है? चलो एल से, अगर किसी ने आपको एल की वैल्यू भी दे दी है तब आप क्या करोगे बताओ, तब आप क्या करोगे? सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होगी? नंबर ऑफ ऑर्बिटल n-2. 12 प्लस 1 होगी, ठीक है? गधे नॉड नहीं पूछा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं? 12 प्लस 1। एंड व्हाट अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? कैन एनीवन टेल मी? 2 ब्रैकेट में 2l plus 1. इज इट क्लियर नाउ? नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? Yes. अब देखो मैं आपको बताता Yes. हूँ इसका पूछे कैसे, ये लोग कैसे पूछते हैं इसको, मैं आपको समझ देता हूँ। अब समझो, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में देखते हैं एक्सरसाइज में, चलो 2.62 निकालो। 2.62, the quantum numbers of 6 electrons are given below. Arrange them in the order of increasing energies if any of these combinations has ever the same energy list. आपको ये बताना है। पेज नंबर आपने निकाला 2.62 Yes. यस सर। Yes, sir. मीन्स एक्सरसाइज का 2.62 है एक्सरसाइज का। अब देखो उसमें उन्होंने क्या दिया है, एन दिया है, 6 इलेक्ट्रॉन्स दिया, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे उन्होंने अच्छे से दे रखा है ठीक है। क्वांटम नंबर्स भी तो मुझे लिखने हैं, हाँ या ना? Yes. ओके, एन एल एम एंड एस। एस लिखो या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, इसको एम एल लिखो और इसको एम एस लिखो तब भी ठीक है, वरना मैं ऐसे लिखता हूँ एन एल एम एस, ठीक है। चलो इन्होंने पहला लिया है 4, चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4 फिर क्या आएगा बताओ? L2 है। 2 -2 एंड माइनस हाफ। चलो फिर 3 2 1 3 2 1 और क्या है बच्चों? प्लस हाफ। प्लस हाफ है। फिर कौन है थर्ड पे? 4 1 0 प्लस हाफ, हाँ है ना? यस 3 2 -2 माइनस हाफ। फिर क्या है? 3 1 -1 माइनस हाफ। 6 नंबर पे क्या रहेगा? 4 सर, फिफ्थ पे प्लस हाफ है। ठीक है चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 1 0 और कौन है? प्लस हाफ। अब आप सोचो, हमें सबसे पहले तो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं n प्लस एल का ही एनर्जी के कौन से हमें इसका एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, समझे आप बात, आया ना? Yes.
यहाँ पे मुझे क्या Yes, होना चाहिए sir. मेरे पास n प्लस एल की वैल्यू होनी चाहिए, जो कि आपको मुझे बतानी है। चलो इसके n प्लस एल की वैल्यू कितनी हो रही है बताओ। 6. 4D, फर्स्ट की 4D होगी। अरे बहन, क्या 4D 6. ऐसे लिखूं मैं 4D, n अच्छा, प्लस एल में प्लस मैं करके 4D बतानी। लिखूं। 6 6, हाँ यहाँ पे लिख सकते हो 4D है। ठीक है चलो फिर ये क्या होगी 3 2, 5. सर चलो 5. फिर 4 1 5, हाँ बोल 5 बेटे 3 2। वो 4 आएगा 5 ना, क्या बोल रहा है? वो 4D लिखा है, उसके बाद XY आएगा ना, क्योंकि -2 है तो नहीं उसको उसकी हम लोग सब। फिक्स नहीं बोल सकते, कई टेक्स्ट बुक वाले बोल सकते हैं, कोई भी हो सकता है। -2 है तो मैं फिक्स नहीं बोल सकता कि वो XY है, समझे बात। चलो कोई भी हो सकती है। पांचों में से कोई एक, इसका मतलब ये होता है। ओके। अब सुनो, हाँ ऐसे लिख सकते हो एक्स, अगर तुम्हें लिखना ही है तो तुम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 2 ये कौन होता है 3D, 3D,3D, ये कौन सा होगा 4 1, 4P, 4S, 4P, 4P होगा, ये फिर 3D, 3D होगा, फिर 3S, 3P होगा, 3P फिर और 3, 4P होगा सर। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे इसका 3 + 1 4 होता है और 4 4 + 1 होगा, कितना होता है हाँ 5, है ना। 5। अब हमें देखना है, चलो इनमें यस, से सबसे कम एनर्जी किसकी है, देखो ये रहा 4 नंबर। 4, अब 3P, बोलो कौन है सबसे कम? 3P, 3P है, मतलब 3 नंबर का इलेक्ट, 5 नंबर का। हमें तो ये नंबर देखना है 5 ना, 5 नंबर का। नंबर, उसकी एनर्जी सबसे कम है। चलो फिर बताओ क्या होता होगा। सर सेकंड और फोर्थ बराबर है, इक्वल है। हाँ सेकंड नंबर का और इसमें तो 3 4 कितने सारे, फिर 5 इक्वल है, तो उसमें क्या करने का, इनकी वैल्यू देखने का ना। समझ में नहीं आया, अब सुन, हाँ 5 में n की वैल्यू देखने का। अब सुन, सबसे कम वाला n कौन है वो बता, 5 और 5 में से। 2 सेम है, सेकंड नंबर का तो और फोर्थ। हाँ, देखो, और सेकंड फोर्थ नंबर नंबर और का। 4 दोनों का इक्वल हुआ, समझे बात। उन दोनों की एनर्जी ओके। लेवल सेम हुई ना। हाँ, चलो फिर So बोलो, 3 भी 6. 3 और 6. फिर कौन आएगा 3 यहाँ और पे? 6 भी सेम। 3 और 6 है। 3 और 6 सेम, फिर अब कौन आएगा? लास्ट में 1 आएगा क्योंकि उसका सबसे ज्यादा है। पक्का ना? ऐसा, यस सर। तो इस तरह से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। और ये जो बच्चे लेट आ रहे हैं, अरे बच्चों लेट क्यों आ रहे हो इतना भाई? योगेश इतना लेट क्यों आया बेटे? जयमीन, हेलो, कल से मैं यस आफ्टर 7:35 किसी को भी एंटर नहीं सर, होने ये देने वाला वाईफाई हूँ। बंद हुआ था इसलिए मैं निकल गया था। क्या हुआ था? वाईफाई बंद हो गया था तो मैं हाँ रिलीव हो गया अपने आप। ठीक है, ओके, हाँ ये बात भी सही है। अब सुनो थोड़ी सी बात, अब आप मुझे एक चीज ये बताओ, ये चीज आपको समझ में आई किस तरह से ऑर्बिटल्स होती है? हाँ या ना? यस यस। सर। Yes, sir. ओके, अब हम किसकी बात करने वाले वो बताओ। सर एक मिनट पहले, वो ऑर्बिटल्स के लिए एम में फॉर्मूला था 12+1 का, हाँ तो उसमें L0 हो तो अभी M1 आएगा ना। L0 होता तो M कभी 1 नहीं आ सकता ना। सर क्यों, 2L मीन्स वो 0 हो गया, +1 तो 1 आएगा ना। भाई नंबर ये है वो वैल्यू नहीं है, वो नंबर ऑफ तो ऑर्बिटल, वैल्यू तो 0 आएगी. वैल्यू 0 हाँ सर। भाई। ओ भाई, नंबर और यस वैल्यू सर। में पता नहीं चलता क्या तुझे? कितने नंबर की ऑर्बिटल, कितने नंबर में ऑर्बिटल्स होगी उसके लिए होता है ये। उसकी वैल्यू होती है ओ, -L to 0 to +L। कैसे समझा वो? समझ गया समझ गया। यार ये यहाँ पे रब भी नहीं हो रहा है यार, रुक जाओ धीरे धीरे करते। सर बड़ी साइज के इरेजर ले लो ना। बड़ी साइज की है लेकिन लैग हो रहा है थोड़ा, पता नहीं आजकल इसको सिस्टम रिपेयर करवाई तो इसको लैगिंग आ गई है। सर ऐसा लग रहा है
पीसी थोड़ा सर्विस मांग रहा है। नहीं यार, सर्विस करवाई है। ऑयल कम पड़ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। अब सुनो अच्छे से, अब आप अच्छे से सुनो कि अगर क्वेश्चन कैसे आता है। अबे ये तो कुछ क्वेश्चन बोले ही नहीं है, क्वेश्चन बहुत मस्त मस्त आते हैं। अब आप सुनो, पहले मैं 2-3 तो आपको एग्जांपल दे ही दिया है मैंने, अभी भी और 2-3। अब खेलने वाली चीज है, मतलब सब मजे वाली चीज है। सुनो, अभी आपको कंफ्यूज करता हूँ। रेडी हो ना कंफ्यूज होने के लिए? चलो, हाँ सर। n इज इक्वल टू 4 है और l इज इक्वल टू 2 है, तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके एटम में? मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जिसमें n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 2 हो? बता दो चलो। सर 5 हम्म 5 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वेरी गुड। सर इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन 10 होंगे। नहीं, मैंने तो यार वही पूछा था। चलो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो, और किसी का कोई आंसर? देखो n सर इज इक्वल, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्या पूछा how आपने? many electrons are possible having a quantum number n is equal to 4 and l is equal to 2? Means सर number स्पिन of कौन सा? electrons कि जिसमें n is equal to 4 और l is equal to 2। बाकी दोनों का मुझे सोचना ही नहीं, ये दोनों होने चाहिए। बाकी जो भी है मुझे चलेगा, ये दोनों होने चाहिए। तो 10 आएंगे। देखो यहाँ पे जाएंगे n स्पिन is equal to 4, हम लोग यहाँ पे जाएंगे n is equal to 4, फिर ये होता है l is equal to 0, ये होता है l is equal to 1 और ये होता है l is equal to 2। तो मतलब ये कौन सा हो गया? 4 4, l is equal to 4d 2 है, 4d। टोटल इसकी कितनी ऑर्बिटल्स होती होंगी? 2l plus 1 5 5। यस और नो? तो 5 into 2 करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 10। आई बात समझ में? 10। यस सर। अगर मैं सिर्फ इतना पूछूं, गिव मी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग अ n is equal to 4, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बताओ, तो कितने आएंगे? 32 कितने आएंगे? 16 32 आएंगे। कैसे 16? 32 16 आएंगे। तो ऑर्बिटल है। 32 आएंगे, 32। ठीक है, ऑर्बिटल 16 होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 32, राइट? यस सर। यस चलो नेक्स्ट देखो। गेड़िया, मजा आता है जब थोड़े आंसर राइट हो, फिर जल्दी के चक्कर में जब गलत गलत आंसर आने लगे तो सामने वाले टीचर का भी बोरिंग मन होता है, फिर वो म्यूट कर सकता है आपको। समझे बात? यस सर चलो, n इज इक्वल टू 4 है एंड m इज इक्वल टू 0 है। इतनी कैसी ऑर्बिटल? सब सोचना, मैंने l को हटा दिया बीच में से। अगर मैं n इज इक्वल टू 4 लिखता और l इज इक्वल टू 2 लिखता तो आपको तुरंत पता चल जाता कि ये कौन है, 2d है। लेकिन मैंने क्या किया, अब मुझे l से कोई लेना देना नहीं, n इज इक्वल टू 4 होना चाहिए और m इज इक्वल 8 टू 0 होना इलेक्ट्रॉन्स। चाहिए। उतनी कैसी 8 इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल? ऑर्बिटल। अगर तूने गलत आंसर दिया तो तुझे म्यूट कर दूंगा आपसे परमानेंट। मिनट पर क्वेश्चन फाइंड क्या करना है वो बोलो पहले। How many? Please find out the number of electrons having a n is equal to 4 and m is equal to 0. सर 8 इलेक्ट्रॉन। कितने? 8। ओके, और कोई आंसर देना चाहेगा? सर हाँ, 32 ही आएंगे। कैसे? 32 सर क्योंकि सब में 0 तो m की वैल्यू आती है। सब में आती है 0? यस l 0 है तो भी 0 आएगी, 1 है सर तो भी m 0 आएगी, 2 है तो भी 0 आएगी, इसको तो 3 में -1 भी 0 +1 आएगी ना। यहाँ पे सर Yes, चार तो बार 0 आता है। -1 0 +1 +2 आएगी। तो क्या सबकी थोड़ी 0 आई? एक की 0 आई यहाँ तो। तो ऐसा नहीं, इस ये जो 5 वैल्यू है उसमें 0 तो आई ना, हाँ तो 0 तो आई, मैंने कहा मना तो किया। उसमें गिन तो सकते हैं ना कि नहीं तो गिन चलो, अगर सकते। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा तो इसकी n की वैल्यू कितनी है? सोच के बताना, n की वैल्यू कितनी है? n की 4, l की कितनी है? l की 2 और m की कितनी है? उनकी -1। -1 है। तो ये थोड़ी ना मैं गिनूंगा, मुझे तो n की 0 है वही गिनना है। ये थोड़ी सर मैं 8 गिनूंगा। इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो देखो 8 होंगे ना सर? हाँ 8 होंगे। देखो n की l है, फिर m की 0, तो सभी के अंदर एक एक ही 0 आएगी, सभी के अंदर 0 आएगा, लेकिन कितने 0 आएंगे? 1। अगर एक 0 आ रहे हैं तो टोटल कितने 0 आए? आप गिनो, 1 2 3 4। 4। तो 4 0 आए तो मतलब 4 ऑर्बिटल्स है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इज द राइट आंसर। आई बात समझ में आपको?
यस Yes. सर। यस अगर मैं डायरेक्टली ml दोनों निकाल दूं, n इज इक्वल टू, देखो ये आपको समझ में आ गई थी बात, और s इज इक्वल टू मैं प्लस हाफ लिखूं, तब कितना आंसर आएगा बताओ? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 आएगा। तब 16 आता है। क्यों? आपने हर एक को निकाल दिया और सब में प्लस हाफ किसका होगा? एक का प्लस एक का एक- माइनस है। हाँ, अब सुनो, अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता हूँ। गिव मी द इतना ही हटाना है यार, उससे भी है। Give me the अरे आवाज कौन करे छे? चलो, भूमिका जैन कौन थे ये? चलो आप थोड़ा सा सोचो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स for whom n plus l is equal to or less than 5 टोटल ऐसी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चाहिए कि जिसके लिए, ओके एक काम करता हूँ, इक्वल टू 5 कर देता हूँ, इक्वल टू 5, n प्लस एल इज इक्वल टू 5 हो, ऐसी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चाहिए मुझे। चलो, कि जिसका n और प्लस एल 5 हो। थोड़ा सोच के बताना। रिंकल चमची दीजिए। चलो आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं मजा दो, याद है। सर 3 ऑर्बिटल्स। सर 3 ऑर्बिटल 3 ओके, और कोई आंसर देना चाहेगा? चेत्रा? सर 3 हो गए ना? चलो, और कोई आंसर देना चाहेगा? और चलो अब सुनो कैसे करना होता है। यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा और यहाँ पे 0 लिखूंगा, तो हो गया 5। यस ये यस कौन सी सर। ऑर्बिटल होती है? 5s। यस। तो यहाँ पे 4 लिखो, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ता है? 1। 1 कौन सी होती 4 है? पी 4 पी। चलो, अब आपको पता है 5 ही लाना है, तो 3 और 2 लिख दो। तो कौन सी होती है? हाँ 3D। चलो 2 और 3 लिख दे। n2 है और तो वो l3 है। नहीं n2 है और l3 है, बताओ। हो ही नहीं सकती। 2f हो सकती है क्या? कभी 2f हो सकती है क्या? हेलो, n से l कभी बढ़ सकता है क्या? रिंकल नेट क्यों? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर आ रही है। तो क्या कभी l की वैल्यू कभी n से बढ़ सकती है? मुझे बताओ। नो नो सर, सर। अब आप यहाँ पे कितनी ऑर्बिटल पॉसिबल ही बताए? नहीं है। अब देखो 5s में एक ऑर्बिटल होती है, 4p में 3 होती है और 3d में 5 होती है। सो देयर आर टोटल 9 ऑर्बिटल्स for whom n plus l is equal to 5, and there are total 18 electrons whose n plus l is equal to 5। आई बात समझ में? यस सर। इस ऑर्बिटल। तरह से करना है। हाँ, तो ये सभी कंफ्यूज करने के फंडे हैं और कुछ नहीं है। समझे आप बात? है ना? Yes. तो आपको थोड़ा बहुत ये ध्यान में रखना होगा। चलो, इसी के ऊपर से हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। आज आपको पता ही है हम लोग कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या होता है, देखो इस तरह से मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डालते जाएंगे। अब देखो
अगर ये हाइड्रोजन है हम यहाँ पे लिखने वाले 1s, जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगी, हाँ या ना? फिर कौन आएगा? Yes. 2s। तो फिर कौन आने वाला है? 2p। 2p खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग देखते हैं। 2p के बाद कौन आएगा बताओ? 3s 3s के बाद 3p फिर 3d 4s, नहीं सर 4s and और 3d, है 4s आएगा 4s and then 3d, हाँ या ना? यस सर 4s 3d पीछे आएगी। अब आप थोड़ा सा सोचो, अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे सोचो, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ पता है आपको? हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट्स लाइक 1s1। आई बात समझ में कि 1s में एक इलेक्ट्रॉन है? हेलो? सर वो ऊपर लिखा वो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स बताते हैं। वो ऑर्बिटल बताते हैं गधी। अच्छा और ये जो एरो ड्रॉ किया वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चित्रा तू भी मजाक के मूड में लग रही है पूरी। ये इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होते हैं ना, और कौन सी ऑर्बिटल में होते हैं? एस में ही होंगे, उसमें और कौन दूसरा आता है? तो हाइड्रोजन, हाँ तो फिर इसको दिखाना भी तो पड़ता है। 1s1 ऐसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। चलो हाइड्रोजन के बाद कौन आता है बताओ? हीलियम आता है। एस के ऊपर बार की है उसका मीनिंग क्या होगा? 1 है, वही बाहर नहीं है। हम तो मीनिंग क्या होता है उसका? 1s2 हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक, अब समझा? 1s2 लिथियम में तो तो कितने मैंने वही इलेक्ट्रॉन? पूछा था सर, जो आप ऊपर लिख रहे हो ना इसके बाद वो बार मतलब 1 लिखा है ना, मैं वही पूछ रही थी, उसको इलेक्ट्रॉन के नंबर बोलते हैं ना। हाँ वैसा बोल रही थी। हाँ तो मैं वही पूछ रही थी। अब सुनो आप, अब अच्छे से मैं आपको बता दूं, अगर हाइड्रोजन में फिर हीलियम होता तो आप क्या करते हैं? 1 और 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे आते हैं, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हीलियम 1s2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ? यस Yes. सर चलो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बताओ? 3 आएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रखने हैं? एस में 1s में। और तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रखना है? 2s में, तो 1s2 2s 2 में। तो लिथियम ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s1 ऐसे लिख सकते हैं ना? यस सर और एक तरीका ऐसा भी है, देखो हाइड्रोजन के हीलियम में है ना, फर्स्ट ऑर्बिट पूरा खत्म हो जाता है, मतलब देखो जैसे हाइड्रोजन ये रहा हीलियम, यहाँ से आप लोग इसको अलग से दिखा सकते हो कि ये स्टेबल है। जैसे ये वाला यहाँ से स्टेबल, ये पूरा फिल हो गया है या ना? पहला यस 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या कर सकते हैं? पूरा फिल हो जाता तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वह लिथियम है वो हीलियम खत्म, हीलियम खत्म, हीलियम खत्म मतलब पहला वाला अब आप नहीं लिखना है तो हम समझ जाएंगे, आपने हीलियम लिखा तो हम समझ जाएंगे आगे सबका कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे 2s1 आई बात समझ में? समझाता हूँ, टेंशन मत लो। बेरिलियम है, बेरिलियम तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 4 आते हैं। तो बेरिलियम में लिखना दो कैसे होता है? 1s2 एंड 2s2 लिखना होता है। अब आप यहाँ पे यस लिथियम सर करके नहीं लिख सकते, मैं यहाँ पे लिथियम नहीं लिख सकता, क्यों पता है? क्योंकि वो तो इनकम्प्लीट है, मतलब वो कोई स्टेडी नहीं है। स्टेडी कौन है? हीलियम है, कि उसकी सभी इसके सभी इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटेड है। यहाँ पे हीलियम 2s2 ऐसे लिखना पड़ता है। आई बात समझ में? यस बेरिलियम के बाद कौन आता है? बोरॉन। बोरॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स डालने होते हैं बोरॉन में बताओ? 5 में 5 1 5 2 3 4। अब बताओ 5 कहाँ पे आएगा? 2px, तो 2px में भी आ सकता है, 2py में भी आ सकता है, और 2pz में भी आ सकता है, तीनों में से किसी में भी आ सकता है, जरूरी नहीं यहीं पे आए, समझे बात? तो मैं यस बोरॉन का कैसे लिखूंगा पता है आपको? जैसे ऐसे 1s2 2s2 2p1 लिखूंगा, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ बोरॉन हीलियम के बाद 2s2 2p1। आई बात समझ में आपको? यस सर, वो दो बार नहीं लिख सकते हीलियम का? हाँ सर हीलियम का 2ps भी तो, ये 2s2 जो है वो भी तो फुल है ना, तो उसमें भी हीलियम लिख नहीं, सकते हैं पूरा ना। 2 नहीं है ना, पूरा फुल थोड़ी है। और हीलियम मतलब 1s2, ओ बहन, ओ बहन, मैं हीलियम लिखूं इसका मतलब ये यहाँ पे खत्म हो गया। आई बात समझ में? ओके सर आई बात समझ में है या ना?
यस Yes. आई सर। अब कौन है बताओ? सर वो स्लाइड करो तो 1 मिनट आगे की। ये वाली, ये नहीं, वो हमने लिखा था वो, ये वाली। ले भाई लिया कंप्लीट, जो। ओए हेलो, ऑर्बिट कंप्लीट होना इसका मतलब ये होता है कि पहले ये 1 कंप्लीट हो जाए पूरा, तो फिर हम यहाँ पे यहाँ तक हीलियम कंप्लीट लिख सकते हैं। फिर अगर दूसरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब हम वहाँ पे नियोन तक लिख सकते हैं। कितने तक लिख सकते हैं? जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए फिर नियोन तक लिख सकते हैं। उसके बीच में कोई किसी को यूज नहीं कर सकते हम लोग। आई बात समझ में? हीलियम के बाद सीधा मतलब नियोन सर यूज जो कर वो सकते हो। जो भी वो पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करता है उसको लिख सकते हैं ना। हाँ ऐसे। अब हीलियम हाँ नियन, फिर अगर ये कंप्लीट कर रहे हैं तो इसको आर्गन लिख सकते हैं। आई बात समझ में तेरी तुझे? यस सर आई। चलो, तो जो मतलब स्टेबल है ना उसको लिखते हैं, बाकी किसी को भी लिख दिया ऐसा नहीं होता है। तो लिथियम का ऐसे लिखना होता है 1s2 2s1, और या फिर आप ऐसे लिख सकते हो लिथियम इज इक्वल टू हीलियम, हीलियम और क्या आएगा? 2s1। यस, हीलियम और 2s1।